अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो दो कारण हो सकते हैं। या तो आपका TRA 3 के अंतर्गत में यहाँ पे सिलेक्शन नहीं हो पाया है, या तो फिर आप TRA 4 का बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि आपका जो है इस बार TRA 4 के अंतर्गत में बेहतरीन मार्क्स से यहाँ पे सिलेक्शन हो जाए। तो ये वीडियो कंप्लीट वीडियो होने वाले हैं, आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जब से आपको प्योर रास्ता पता नहीं होगा ना किस रास्ता से आपको जाना है, तब से आप अपने मंजिल को पा नहीं सकते हैं। इस वीडियो में मैं अपने बारे में बताऊंगा कि जब मैं तैयारी कर रहा था TRA 3 से पहले में, जैसे कि पता होगा मैं स्टार्टिंग से ही आपको पढ़ाते आ रहा हूं, फिर भी जब मैं कुछ फॉलो कर रहा था तो कौन कौन सा बुक्स लिस्ट मैंने फॉलो किया था, मेरा स्ट्रेटजी क्या था, यहाँ पे एग्ज़ाम पैटर्न्स क्या थे इसके, और मॉक टेस्ट में कौन सा देता था, इसके बारे में हम कंप्लीट बात करने वाले हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि आखिर में सवाल कहाँ से आते हैं, क्योंकि बताइए जब अगर कि आप यहाँ पे TRA 4 का तैयारी कर रहे हैं, आपका अच्छा सा बुक सोर्स ही नहीं पता होगा कि कौन सा बुक सोर्स आपको फॉलो करना चाहिए, किसको पढ़ना चाहिए, तब से आप अच्छे मार्क्स वहाँ पे लेके नहीं आ सकते हैं। ठीक है, तो ये एक वीडियो कंप्लीट TRA 4 के लिए उस एस्पायरेंट्स का होने वाले हैं जो चाहते हैं कि TRA 4 में यहाँ पे हर हाल में उनका परीक्षा पास हो। तो एक एक करके यही सब सारे बातों पर हम बात करेंगे, तथा जो भी आपका डाउट्स होगा कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा, मैं वहाँ पर कोशिश करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि आखिर में BPSC का जो एग्ज़ाम्स पैटर्न होते हैं, BPSC TRA 4 का अगर कि आप यहाँ पे एग्ज़ाम्स देने जा रहे हैं तो उसका आपका एग्ज़ाम पैटर्न्स क्या होते हैं, इसमें कंप्लीट हम शुरू से लास्ट तक बात करेंगे। तो आप वीडियो भी शुरू से लास्ट तक देखिएगा, ऐसा नहीं कि बीच में वीडियो देखें और वीडियो छोड़ के चले गए, आपको इससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा। अंतिम तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें मैंने 1 से लेकर 100 तक जो भी चीज़ें आपका मन में डाउट्स रहते हैं सब कुछ यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश किए हैं। सबसे पहले अगर कि हम एग्ज़ाम पैटर्न के देखते हैं कि आखिर में इसका जो BPSC का एग्ज़ाम होता है वो पैटर्न क्या रहता है इसका। ठीक है, तो एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में आपको पता होगा कि एग्ज़ाम पैटर्न में यहाँ पे 150 सवाल पूछे जाते हैं, 150 MCQs पूछे जाते हैं, जिसके लिए आपको यहाँ पे 2.5 घंटे का यहाँ पे समय दिया जाता है इसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, यहाँ तक तो आप क्लियर होंगे। अब इसमें क्या है, 150 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चंस में आपका जो 30 सवाल रहते हैं वो हिंदी और इंग्लिश के सवाल रहते हैं। ठीक है, तो आप घबराइएगा नहीं, आराम आराम से वीडियो तसल्ली से साथ में बैठ के यहाँ पे देखिएगा। 30 सवाल हिंदी इंग्लिश के रहते हैं, और उसके बाद यहाँ पे अगर के देखिएगा कि 40 जो सवाल रहते हैं वो आपका यहाँ पे जनरल पेपर के रहते हैं, GS का। खास करके यहाँ पे 6 to 8 का हम SST का बात कर रहे हैं, तो आप इसको भूलिएगा नहीं SST के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ 6 to 8 SST। ठीक है, तो SST के बारे में बात कर रहे हैं। 40 जो सवाल रहते हैं वो जनरल साइंस में मतलब जनरल पेपर के रहते हैं। उसके बाद जो 80 पेपर होते हैं वो आपका मेन पेपर होता है। कौन सा पेपर? मेन पेपर होता है। तो हम इसके बारे में टोटल का टोटल शुरू से अंत तक सारे चीज़ों के बारे में एक एक करके बातें करेंगे, कौन कौन सा आपको मतलब सोर्सेज यहाँ पे फॉलो करने चाहिए कि अत्यधिक से अत्यधिक मार्क्स यहाँ पे आप लेकर आ जाएं। सबसे पहले हम बात करते हैं लैंग्वेज पेपर। ठीक है, लैंग्वेज पेपर में जैसे कि पता होगा यहाँ पे जो है 30 सवाल पूछे जाते हैं। 30 सवाल में जो यहाँ पे अगर कि आपको पता होगा इसमें भी 2 सेक्शन होते हैं, एक हिंदी से सवाल आते हैं और एक यहाँ पे इंग्लिश से सवाल आते हैं। ठीक है, इंग्लिश से सवाल आते हैं। हिंदी से जो सवाल आते हैं वो 22 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और यहाँ पे 8 जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो इंग्लिश का क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और ये जो पोर्शंस होता है इसमें 9 नंबर लाना आपका यहाँ पे अनिवार्य होता है। ठीक है, अगर कि आप 9 नंबर लेके नहीं आते हैं तो आप यहाँ पे फेल हो जाइएगा, और आपका यहाँ पर रिजल्ट ही नहीं जारी किया गया था। लेकिन TRA 2 के अंतर्गत में ये हुआ था कि TRA 2 में जो भाषा का पेपर था उसको बिल्कुल ही यहाँ पे ख़त्म कर दिया गया था, लेकिन वो असंवैधानिक था। यहाँ पे बहुत सारा उस पर केस वगैरह भी चल रहे हैं। तो ये आप मान के चलिएगा कि यहाँ पे TRA 4 के अंतर्गत में जो है भाषा में भी अच्छे मार्क्स लेकर आइएगा। ठीक है, PRT के लिए जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो उसमें तो बताऊंगा कि भाषा का जो है एक क्वालिफाइंग के बाद भी अहम रोल होता है। ठीक है, तो इसमें आपको
9 नंबर लाना अनिवार्य होता है। ठीक है, अब देखिए इसके लिए आपको कौन कौन से यहाँ पे बुक्स पढ़ने की ज़रूरत है। देखिए अगर कि आप बिहार से हैं, बिहार के वैसे कैंडिडेट जो मतलब समझिए कि सरकारी स्कूल से पढ़े हुए हैं या हिंदी बैकग्राउंड से रहे हैं, तो उनके लिए ये कुछ भी बड़ी चीज़ नहीं है। वो ईजी से यहाँ पे 20 से 22 नंबर भी लेकर आ सकते हैं, क्योंकि जो हिंदी का पेपर्स होते हैं 22 नंबर में वो ईजी लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, ईजी लेवल से क्वेश्चंस होते हैं, तो इसके लिए बुक्स पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर के हिंदी माध्यम से हैं तो। अगर के आप इंग्लिश माध्यम से हैं तो इंग्लिश में माध्यम में जो 8 सवाल पूछे जाते हैं ना, वो भी जो 8 सवाल होते हैं वो ईजी माध्यम के ही पूछे जाते हैं। तो इसमें आप कितने भी मतलब अगर इंग्लिश मीडियम से हैं और ख़राब प्रदर्शन आपका रहा है तो 6 सवाल तो यहाँ पे सही कर लीजिएगा, और 22 में आराम से आप यहाँ पे 3-4 यहाँ पे सही कर लीजिएगा। लेकिन अगर कि आप पीआरटी वगैरह का एग्ज़ाम देने जाते हैं तो आपका इतना पर काम नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे टाई ब्रेकर वगैरह का जब टाई ब्रेक हो जाते हैं तो वहाँ पे आपको टाई ब्रेकर के रूप में हिंदी का यूज किया जाता है। तो अगर कि आपको हिंदी इंग्लिश में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होता है तो हिंदी के लिए एक आदित्य पब्लिकेशन, मैंने तो हिंदी और इंग्लिश के लिए कभी भी कुछ नहीं पढ़े थे और मेरा शायद 24 नंबर यहाँ पर आया हुआ था। ठीक है, तो हिंदी के लिए आप एक आदित्य पब्लिकेशन का हिंदी का बुक आता है, आदित्य पब्लिकेशन। ये कोई भी मतलब पेड परमिशन नहीं है, मैं उसको जब वहाँ पे सीटेट का एग्ज़ाम्स देने वाला था तो मैं उसको पढ़ा हुआ था। इसीलिए आप अगर के आदित्य पब्लिकेशन का पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ पे पढ़ सकते हैं, उससे सवाल हो जाते हैं। आई होप कि मैंने जो बातें यहाँ पे बताई आपको हिंदी और इंग्लिश को लेकर कि आपका यहाँ पे के मतलब डाउट क्लियर हो गए हैं। हिंदी में जैसे मैंने 2 पार्ट बताएं, एक पार्ट में बताएं जो हिंदी के सवाल थे वो 22 नंबर के आते हैं, और जो इंग्लिश जो होते हैं वो यहाँ पे 8 सवाल आते हैं, और इसमें से 9 नंबर लाना आपका अनिवार्य है। आई होप कि आप लोग इतना दूर तक आए हुए हैं बहुत सारा एग्ज़ाम्स पास करके, तो इतना तो आप कर ही सकते हैं, इतना इसमें तो पास हो ही सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं मेन पेपर के ऊपर में। ठीक है, मेन पेपर यानी कि इसमें भी 2 सेक्शन होते हैं। मेन पेपर में भी यहाँ पे 120 सवाल रहते हैं। 120 सवाल में जो रहते हैं, जो 40 सवाल होते हैं वो जीएस के सवाल रहते हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे जो 120 क्वेश्चंस रहते हैं वो जो रहते हैं आपका मेन पेपर के रहता है। अगर कि हम यहाँ पे मेन पेपर से बात करूँ तो कौन सा पेपर हो सकता है, तो इसमें मेन पेपर में भी 2 सब्जेक्ट होते हैं। कौन सा सब्जेक्ट? 2 सब्जेक्ट होते हैं। 2 सब्जेक्ट में कौन कौन सा, इसका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो उसका एक अलग ही वीडियो बन सकता है, तो मैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के ऊपर नहीं जाता हूँ। मोस्टली मैं मान लेता हूँ कि 2 सब्जेक्ट जो आपका है, एक मान के चलिए आपका यहाँ पे हिस्ट्री हो गए और दूसरा मान के चलते हैं यहाँ पे जियोग्राफी हो गए। ठीक है, इसमें से कोई भी आपका 2 और सब्जेक्ट भी हो सकता है, लेकिन 2 सब्जेक्ट जो है हिस्ट्री और ज्योग्राफी में से एक सब्जेक्ट तो आपका अनिवार्य रूप से रहना ही चाहिए। ठीक है, तो 120 वाला का बात अभी छोड़ते हैं और 40 वाला के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि जो आपका मेरिट के लिए यहाँ पे 2 चीज़ों से सवाल पूछा जाता है। एक पूछा जाता है 40 नंबर में मेन पेपर से, और दूसरा जो पूछा जाता है आपसे 80 नंबर में, 40 नंबर यहाँ पे जीएस का, और इसमें आपका यहाँ पे मेन पेपर होता है। ठीक है, अब देखिए ये जो 40 नंबर का क्राइटेरिया होता है ना, ये बहुत ही बड़ा क्राइटेरिया होता है, बहुत ही बड़ा। मतलब इसमें समझिए कि टोटल का टोटल आप जनरल कंपटीशन का जितना भी तैयारी करते हैं वो सब कुछ इसमें समाहित हो सकता है। इसमें अमूमन 4 सेक्शन से सवाल आते हैं। इसके बारे में लास्ट वीडियो में अगर कि मैं आपको बताना चाहूँ कि मैं इसके बारे में लास्ट वीडियो में यहाँ पे बात किया था, अगर कि ये वीडियो आप लोगों ने देख लिए हैं तो बहुत बढ़िया बात, नहीं तो अगर जनरल पेपर के लिए और भी चीज़ें आपको जानना है तो ये वीडियो जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे जनरल पेपर का तैयारी कैसे करें, इसमें बहुत ही डिटेल तरीका से मैंने बताए हैं और एक एक चीज़ को बताए हैं कि कौन कौन सा बुक्स आपको फॉलो करना चाहिए, तो आप उसको भी वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका क्राइटेरिया बहुत बड़ा होता है, लेकिन अगर देखिएगा ना तो इसमें से जो सवाल आता है मुख्यतः 4 सेक्शन से ही सवाल आते हैं। अभी तक में जो भी TRE 1, TRE 2, TRE 3 हुआ है इसमें 4 सेक्शन से ही सवाल आते हैं। जो पहला सेक्शन रहता है आपका वो रहता है आपका जियोग्राफी से। ठीक है, उसके बाद जो सवाल आता है INM से आता है, साइंस से आता है और यहाँ पे करंट अफेयर से सवाल आता है। ठीक है, तो ये 4 सेक्शन से यहाँ पे जैसे इससे 8 सवाल आएंगे, इससे 8 सवाल, और साइंस से 8 सवाल, और करंट अफेयर से 8 सवाल, और एक मैथ सेक्शन है, मैथ से यहाँ पे आपका 8 सवाल देखने को मिलेंगे। तो यही आपका जो 5 सेक्शन है, ये 5 सेक्शन मिला के यहाँ पे 40 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जो मैंने आपको लास्ट वीडियो बताएं कि आखिर में आपको किस तरीक़ा से तैयारी करना चाहिए, तो लास्ट वीडियो आप लोग वहाँ पे ज़रूर देख लीजिएगा, जो अभी आप देख पा रहे होंगे।
ठीक है। जनरल पेपर के लिए जो मैंने बताया लास्ट वीडियो में कौन कौन सा बेस्ट बुक है, उसमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक एक चीज़ को मैंने कवर कर रखे हैं कि कौन कौन सा बुक्स आपको फॉलो करने चाहिए, कौन कौन सा बुक्स मैंने फॉलो किए थे। क्योंकि अगर इसके बारे में यहाँ पे मैं बुक्स वगैरह बनाने चलूँ ना तो 1 घंटे के वीडियोस हो जाएंगे, जो कि थोड़ा सा लंबा हो जाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं, यहाँ तक तो आई होप कि कोई कन्फ्यूजन्स नहीं होंगे, सब कुछ क्लियर हो गया होगा। और एक और बात है कि इसमें आपको ना जो आपका बीपीएससी का यहाँ पे एग्ज़ाम होता है, बीपीएससी टीआरई का जो एग्ज़ाम्स होता है, इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि नो निगेटिव मार्किंग, यानी कि आप जितने भी सवाल हैं आप सबको वहाँ पे अटेम्प्ट करके आना है। ऐसा नहीं है कि आपको कोई सवाल नहीं आ रहा है तो उसको छोड़ना है, आपको छोड़ के बिल्कुल भी नहीं आता है, ऑल अटेम्प्ट करना है। ठीक है, लेकिन आप एग्ज़ाम में जब जाइएगा तो ऐसा मतलब आप अपना टाइम को मैनेज कीजिएगा कि आपका समय से 5 मिनट पहले जो भी चीज़ें हैं, जो भी ओएमआर वगैरह फिल करने हैं, सब कुछ वहाँ पे क्लियर कर लें और 5 मिनट पहले ऑल अटेम्प्ट क्वेश्चंस करके एक बार वहाँ पे क्रॉस चेक कर लिए हों। ठीक है, क्योंकि कई बार होता है ना कि हमको लगता है कि इस क्वेश्चंस को हम बाद में वहाँ पे कलर करेंगे और बाद में ध्यान नहीं रहता है और छूट जाता है सवाल। तो वैसे में आपको प्रॉब्लम्स हो जाती है। जब आप वहाँ पे जब ओएमआर रिलीज़ किया जाएगा तब आपको पता चलता है कि वो ये तो मैंने बहुत बड़ा गलती कर रखे थे। वो ऐसे में आपको 2 से 3 नंबर का भी यहाँ पे लॉस हो सकता है। और आपको पता होगा कि बीपीएससी में एक एक नंबर पे यहाँ पे सिलेक्शन होता है। इवन यहाँ पे तो कितने लोगों को डीओबी की वजह से सिलेक्शन नहीं होता है, कितने लोगों को टाई ब्रेकर की वजह से यहाँ पे सिलेक्शन नहीं होता है। इसीलिए ये सब बातें छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ध्यान रखने का बहुत ही यहाँ पर ज़रूरत है। ठीक है, अब आते हैं हम यहाँ पे आपका जो मेन पेपर होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि मेन पेपर का क्या फंडा रहता है और किस तरीक़ा से वो वर्क करता है। ठीक है, मेन पेपर देखिए, मेन पेपर में जैसे कि मैंने बताया जो 80 नंबर के सवाल आते हैं वो 2 सेक्शन से सवाल आते हैं। यहाँ पे 40 कर देते हैं और 40 कर देते हैं। अगर कि आप 6 to 8 में एसएसटी पेपर से परीक्षा में अपीयर होने वाले हैं तो उसमें आपको जब एग्ज़ाम्स दीजिएगा तो उसमें 2 पेपर चुनना अनिवार्य रूप से होता है। 2 पेपर में एक आपका हिस्ट्री और एक आपका जियोग्राफी, ये दोनों में से एक पेपर होना अनिवार्य है। और जो सेकेंड पेपर होता है, सेकेंड पेपर कोई सा भी आप ले सकते हैं, जैसे पॉलिटी हो गए, इकोनॉमिक्स हो गए। ठीक है, तो ये इस पेपर में से कोई भी ले सकते हैं। तो सपोज डेट मैंने यहाँ पे मान के चलता हूँ कि आप यहाँ पे हिस्ट्री ले लिए, ठीक है, और दूसरा पेपर जो है यहाँ पे जियोग्राफी ले लिए, तो ये दोनों पेपर आप यहाँ से ले लिए। ठीक है, तो अब हम यहाँ से मेन यही खेल होता है कि आपको इसको किस तरीक़ा से तैयारी करना चाहिए। इसके लिए आपको यहाँ पे बेस्ट बुक कौन सा है, ठीक है, तो इसको डिस्कस करने से पहले कि बेस्ट बुक्स कौन सा होगा, किस तरीक़ा से आपको तैयारी करना चाहिए, इससे पहले मैं आपको TRE 3 में जो एग्ज़ाम्स हुए हैं उसका पेपर यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, जो TRE 3 के अंतर्गत में जो एग्ज़ाम्स हुए हैं। ठीक है, अगर कि आप उसको पेपर को अच्छे से एनालिसिस कर लीजिएगा ना तो उसके बाद आपको खुद पता लग जाएंगे कि आखिर में आपको वहाँ पे किस तरीक़ा से TRE 4 के अंतर्गत में परफॉर्म करना है। तो चलिए TRE 3 का हम पेपर आपको दिखाते चलते हैं। ये जो स्क्रीन पर भी आप पेपर देख पा रहे होंगे ये TRE 3 का पेपर है। ठीक है, TRE 3 में जो जियोग्राफी से आपका सवाल पूछे गए थे, यहाँ पे 40 जो MCQs पूछे गए थे उसका ये पेपर मैं आपके स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें अगर कि आप ध्यान से देखिएगा ना, जब मैं इसको एनालिसिस करना स्टार्ट किया था इसमें 2 मेजर चीज़ हमको पता चला। यहाँ पे जो क्लास 9 से NCERT जो था उससे यहाँ पे देखिएगा 14 सवाल पूछे गए थे NCERT से, एकदम हूबहू डिटो टू लाइन, सेम टू सेम। मैं अभी वीडियो के लास्ट में इसका एक झलक दिखाना चाहूँगा कि कहाँ कहाँ से भी सवाल पूछे गए थे। वही अगर एक क्लास 10 से देखिएगा तो टोटल यहाँ पे 15 सवाल पूछे गए थे। तो और दो सवाल थे, मैंने पहली नज़र में देखा तो ये SCERT के सवाल लगे थे क्लास 9 के, तो मैंने यहाँ पे 2 यहाँ पे लिख दिए थे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि टोटल जो सवाल पूछा गया है ज्योग्राफी के अंतर्गत में 31 सवाल जो पूछे गए हैं, वो 31 सवाल जो पूछे गए हैं ना वो हूबहू NCERT से यहाँ पे फॉलो किए गए हैं। अब NCERT के बारे में मैं आपको जब बेस्ट बुक्स बताऊंगा कि इसको किस तरीक़ा से पढ़ना है, मैं उसको और भी बेहतरीन तरीक़ा से मैं बताऊंगा। पहले आप एक झलक देख लीजिए कि सवाल कहाँ कहाँ से पूछे गए हैं, तो ये तो इतना समझ गए। और इसको भी मैं बताऊँगा कि आखिर में इसको आप कवर किस तरीक़ा से करना है कि एक एक चीज़ को यहाँ पर आप बेहतरीन तरीके से कम समय में बार बार रिपीट करके अच्छे नंबर ला सकते हैं।
हैं। ठीक है, अगर कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे, मैं अब यहाँ पे कुछ सवाल आपको दिखाना चाहूँगा। पहला ही सवाल था जो कि पूछा गया था कि भारत में ऐसे कौन सा प्रथम राज्य है जिसमें सभी घरों के छत पर वर्षा जल संचयन को कानूनी रूप से अनिवार्य बना दिया गया है। ये जो सवाल है ये क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3 से सवाल पूछे गए हैं। और जो पेज नंबर इस पे लिखे गए हैं, ये पेज नंबर मैं अपना जो नोट्स बनाया हूँ उस नोट्स का यहाँ पे लिखा हूँ पेज नंबर 190। तो आप पेज नंबर 190 पर मत जाइएगा, आप केवल चैप्टर 3 अगर के NCERT होगा तो उसमें से खोलकर देख लीजिएगा, ये सवाल जरूर वहाँ पे मिलेंगे। क्वेश्चन 4 देखिएगा यहाँ पे, कुमायूं हिमालय कहाँ पे है? तो ये क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 से ये सवाल पूछा गया है। ये सवाल देखिए मैं बुक्स को फॉलो करके ये नोट्स जो बनाया हूँ उसका यहाँ पे पेज नंबर लिखा गया, केवल आप चैप्टर्स आप अपने बुक्स में ओपन करके देखिएगा। इसी तरीक़ा से अगर के आगे सवाल देखिएगा तो ये जो सवाल पूछा गया है क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3 से, क्लास 9 के चैप्टर नंबर 1 से, और उसके बाद और भी सवाल कुछ मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये सवाल देखिए यहाँ पे, ये जो सवाल पूछा गया है SCERT के क्लास 7 का चैप्टर नंबर 5 से पूछा गया है। फिर जो नेक्स्ट सवाल यहाँ पे आते हैं, ये जो सवाल देखिए यहाँ पे दिया गया है हाजीपुर में, ये NCERT के क्लास 10 के चैप्टर नंबर 5 और पेज नंबर 215 हमारे नोट से। तो टोटल अगर के हूबहू जब मैं अपना मिलाया यहाँ पे तो आपका जो 31 सवाल यहाँ पे दिए गए थे, 31 सवाल आपका SCERT और NCERT से सवाल पूछा गया था। उसमें सभी जो सबसे मैक्सिमम जो सवाल था 29 सवाल डिटो सेम आपका NCERT से हुआ था। ठीक है, हमारे बताने का बस इतना मतलब है कि अब हम चलते हैं बेस्ट बुक्स के ऊपर में कि कौन कौन सा बुक्स को आपको फॉलो करने चाहिए इस परीक्षा को तैयारी करने के लिए। ठीक है, अब हम यहाँ से देखेंगे कि आपको बेस्ट बुक कौन कौन सा फॉलो करने हैं। ठीक है, बेस्ट बुक्स जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे मेन पेपर में 2 सेक्शंस होते हैं, 40-40 नंबर के 2 सब्जेक्ट यहाँ पे 2 सब्जेक्ट होते हैं। तो मैंने आपको दिखा भी दिया कि कौन सा सवाल कहाँ से पूछा जाता है। अगर कि आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कीजिएगा तो मैं एक एक सवाल को आपको बेहतरीन तरीक़ा से एनालिसिस दे सकता हूँ कि सवाल वहाँ पर कहाँ से पूछे गए थे। और जो भी नोट्स वगैरह है उसका डिस्क्रिप्शन के लिंक मैं दे दूंगा, उसमें एप्लीकेशन का, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं, या तो लास्ट में मैं इसके बारे में जानकारी दे दूंगा कि लास्ट में क्या कुछ यहाँ पे चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, तो आप बिल्कुल यहाँ से बने रहिएगा, मैं एक एक करके आपको जानकारी देते चलता हूँ। ठीक है, सबसे पहले 40 नंबर में मान के चलिए कोई व्यक्ति यहाँ पर जियोग्राफी लिया है और फिर दूसरा जो सब्जेक्ट लिया है यहाँ पर हिस्ट्री लिया है। कोई और सब्जेक्ट का भी चाहिए तो मैं आपको उसका सेपरेट वीडियो बना कर दूँगा। इसमें अगर के बनाना चाहूँ तो लंबा वीडियो हो जाता है। देखो, जियोग्राफी के लिए आपको 2 से 3 बुक्स यहाँ फॉलो करना है, जो कि यहाँ पे 90% जो सवाल आते हैं वो NCERT से आते हैं। जैसे कि मैंने आपको दिखाया 90% जो सवाल होते हैं NCERT से ही आया। अगर के 31 सवाल डायरेक्ट रूप से जो पहली नज़र में हमको देखने को मिला, जो अभी थोड़ा देर पहले मैंने आपको बताया, वो NCERT से ही सवाल तो सबसे पहले आपको क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक NCERT एनी हाउ ख़त्म करना होगा, चाहे आप रो कर ख़त्म करें या गा कर ख़त्म करें, लेकिन पहला प्रायोरिटी आपका है यहाँ पे 6 से 10 तक NCERT। बिना इसके अपना सिलेक्शन भूल जाइए, मैं बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि अगर के ये सवाल नहीं पूछे जाते तो आप लुसेंट्स वगैरह पढ़ के इसको स्किप कर सकते थे। लेकिन अभी अगर के आप TRE 3 का, जैसा कि मैंने पेपर एनालिसिस किया, उसमें देखिएगा तो डायरेक्ट सवाल यहाँ पे 31 सवाल NCERT और SCERT से पूछे गए थे। दूसरा जो चीज़ें हैं, जो सेकंड चीज़ आपको फॉलो करना है वो फॉलो करना है BPSC का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, साथ में TRE 1, TRE 2 और TRE 3, इतना सारा चीज़ आपको फॉलो करना है BPSC का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ज्योग्राफी में अगर के चाहते हैं 35+ नंबर लाना तो इजी है लाना, क्योंकि देखिए 30 जो सवाल पूछे जाएंगे ना, 30 पूछे जाएंगे SCERT और NCERT से। ठीक है, और जो बचा हुआ जो सवाल है BPSC अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ये सवाल उठा लेता है। तो मात्र ये 2 चीज़ आपको फॉलो करना है, एक NCERT और SCERT, और दूसरा जो फॉलो करना है BPSC का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगर कि आप इतना कर लेते हैं, फिर भी अगर कि आपके पास समय बच रहा है तो लुसेंट आप पढ़ सकते हैं। क्या पढ़ सकते हैं? लुसेंट आपको पढ़ सकते हैं। सबसे लास्ट में ये है, लेकिन पहला जो 2 चीज़ हैं आपको NCERT प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये दोनों मस्ट है करना। ठीक है, ये बेस्ट बुक है। कितना लोग बता रहे हैं, देखिए और एक और बात बताते हैं हम कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं इसके लिए आप घटना चक्र ले लीजिएगा। घटना चक्र जो एक बुक्स आता है पूर्वावलोकन करके सब्जेक्ट वाइज, तो आप उसको ले लीजिएगा, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं घटना चक्र से ये चीज़ें। वहाँ पे ये जो सारा चीज़ है वहाँ पे आपका कंप्लीट ये हो जाएगा।
ठीक है। तो आप यहाँ से आप ज्योग्राफी के लिए ये 2 चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे इसको पढ़ने के बाद मैं बताऊँगा कि लास्ट में आपको यहाँ पे मॉक टेस्ट किस तरीक़ा से देना है, कहाँ पे देना है, ठीक है। तो मैंने ये बता दिए आपको ज्योग्राफी के लिए। सेम चीज़ जो आपको यहाँ पे 40 नंबर हिस्ट्री है, 40 नंबर हिस्ट्री का भी यहाँ पे यही फॉलो करना है। सबसे पहला जो चीज़ यहाँ पे फॉलो करना है, सबसे पहला जो चीज़ फॉलो करना है वो क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक का NCERT। और उसमें भी जैसे कि मैंने आपको बताया, जो यहाँ पे 40 में से 30 जो सवाल थे वो यहाँ पे क्लास 9th और 10th से पूछे गए थे। इसीलिए विशेष फोकस जो करना है आपको क्लास 9 और क्लास 10 पे करना है। अब देखिए TRE 3 के अंतर्गत में जो 90% जो सवाल पूछे गए थे आपका जो सब्जेक्ट से, वो NCERT 9-10 से पूछे गए थे। तो ऐसा तो अब है नहीं कि जो TRE 4 के अंतर्गत में जो वहाँ पे सवाल पूछेगा वो भी 9-10 से ही पूछेगा, थोड़ा सा ऊपर से नीचे भी हो सकते हैं। इसीलिए मैं रिकमेंड करता हूँ क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है। और जब इतना पढ़ लेते हैं बहुत बेहतरीन तरीक़ा से, तब जाके 11th और 12th पढ़ लीजिएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अभी ये एक्सेप्शन में रखिएगा, आपको इसको नहीं पढ़ना है, क्योंकि TRE 3 का जो पैटर्न्स रहे हैं वो 9th और 10th से यहाँ पे मैक्सिमम सवाल रहे हैं। इसीलिए आपको मैक्सिमम जो फोकस करना है 9 और 10 पर करना है, ठीक है। और जो दूसरा चीज़ यहाँ पे NCERT के बाद करना है, फिर वही BPSC का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, BPSC का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और साथ ही साथ आपको TRE का जो भी सवाल यहाँ पे आए हैं, TRE 1, 2 और 3, ठीक है, इसको भी करना है। ये जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं NCERT है, मैं कोशिश करूंगा कि आपको यूट्यूब पर पढ़ा दूं धीरे धीरे करके, ठीक है। इतना करने के बाद अगर कि आपके पास फिर भी समय बच रहा है तो आप इसको यहाँ पे लूसेंट जो बुक है आप उसको यहाँ पे देख सकते हैं। बस इतना ही चीज़ आपको फॉलो करना है। ज़्यादा आप देखिए, अगर कि आपके पास ज़्यादा बुक्स होंगे तो झूठों के आप लोग का परेशानी ज़्यादा होगी और यहाँ पे पढ़ भी नहीं पाइएगा। कभी इस बुक पर स्किप कीजिएगा, कभी दूसरे बुक पे स्किप कीजिएगा। इसीलिए जो ये मैं स्टैंडर्ड जो बुक बताया आपको बस इसी को फॉलो करने हैं और बेस्ट तरीक़ा से फॉलो करने हैं। अगर कि मैं यहाँ पे TRE 4 का कंपेरिजन करूँगी कब तक यहाँ पे TRE 4 आ सकता है, तो एज एक्सपेक्टेड मैं बता दूँ कि जब से यहाँ पे TRE 3 आपका समाप्त नहीं हो जाता है, पूर्णतः प्रक्रिया यहाँ पे कंप्लीट नहीं हो जाता है, तब तक आपका TRE 4 नहीं आने वाला है। तो एज एक्सपेक्टेड अगर के मान के चलता हूँ कि मान के चलो कि दिसंबर तक जो चीज़ें हैं TRE 3 वाला जो चीज़ें हैं वहाँ पे कंप्लीट हो जाती हैं, तो आपका जो भी नोटिफिकेशन आएगा, ऐसा नहीं है कि आज कंप्लीट हुआ तो तुरंत दूसरा दिन आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो स्लाइटली यहाँ पे नोटिफिकेशन में आपका यहाँ पे डिले हो सकता है। तो जो नोटिफिकेशन का मान के चल सकता हूँ कि जनवरी के अंतर्गत में आपका यहाँ पे नोटिफिकेशन दे, लेकिन आपका जो एग्ज़ाम्स हो जाएगा वो मार्च या अप्रैल तक में यहाँ पे आपका एग्ज़ाम ये हो जाएगा, ठीक है। तो जब ये मार्च और अप्रैल में जब आपका ये एग्ज़ाम होगा, तो जो ये मार्च और अप्रैल में अगर के एग्ज़ाम्स होगा, तो ऐसा नहीं है कि जैसे ही नोटिफिकेशन आए और जितना चीज़ मैंने बताया आप उसको कवर कर लीजिएगा, नहीं। तो अभी से अगर के देखिएगा तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 3 से 4 महीना आपके पास यहाँ पे संपूर्ण समय है। और जितना भी चीज़ें मैंने बताएं अगर के आप उसको शिद्दत के साथ में करते हैं ना, तो आपको 3 महीना के अंतर्गत में आप उसको मल्टीपल टाइम वहाँ पे रिवीजन के साथ में आप ख़त्म कर सकते हैं। आई होप कि इतना बातें आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं कि आखिर में आपको क्या करना चाहिए। आपको यहाँ पे कोचिंग लेना चाहिए या आपको यहाँ पे सेल्फ स्टडी करना चाहिए, ठीक है। ये इस दोनों चीज़ों पर हम बात करना चाहेंगे, क्योंकि आज के दौर में बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारे जो बच्चे हैं मैं देखता हूँ महंगे ऑनलाइन कोचिंग्स ले लेते हैं, ठीक है। ऑनलाइन कोचिंग ले लेते हैं और उसमें लगातार 10-10 घंटे, 12-12 घंटे यहाँ पे वो अपना कोचिंग करते रहते हैं। लेकिन अगर कि आप सच में चाहते हैं ना कि TRE 4 के अंतर्गत में यहाँ पे सिलेक्शन हो, तो सबसे बेस्ट तरीका मेरे अकॉर्डिंग देखिएगा तो सेल्फ स्टडी से बढ़िया कुछ भी नहीं होता है। आप मैंने जितने भी स्टडी मटेरियल्स वगैरह बताएं वो सब कुछ अपने स्टडी टेबल पर लेके आइए और डेली के ज़्यादा नहीं पढ़ना है, आपको 4 से 5 घंटे पढ़िए और जो मैंने सिलेबस बताए हैं, जिस अकॉर्डिंग से बताए हैं, आप उसको पूरा करने की कोशिश कीजिए। आपका सिलेक्शन 100% मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। न केवल सिलेक्शन होगा बल्कि आप 95 से भी ज़्यादा यहाँ पे मार्क्स लेके आ सकते हैं, क्योंकि मैं जो चीज़ बताया हूँ ना वो सब अच्छे से एनालिसिस करने के बाद अब बताया हूँ, ठीक है। तो मैं फिर से यहाँ पे एक बेस्ट बुक के आपको लिस्ट बना देता हूँ कि कौन कौन सा यहाँ पे
कौन कौन सा बुक्स यहाँ पे आपको बेस्ट बुक्स में फॉलो करने हैं। जीएस के लिए जो यहाँ पे जो जनरल पेपर होते हैं जो 40 मार्क्स के होते हैं, इसके बारे में जो सेपरेट वीडियो है वो आप उसको जाकर देख लीजिएगा और वहाँ से आप इसको बुक बना लीजिएगा। बाकी जो यहाँ पे 80 नंबर है मेन पेपर के लिए, मेन पेपर के लिए आपको क्या करना है कि एनसीईआरटी पढ़ना है क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक। दूसरा जो चीज़ें हैं आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना है, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किससे करना है, तो आप घटना चक्र से कर सकते हैं, घटना चक्र से कर सकते हैं। और तीसरा जो बताएं हम कि अगर समय है तो आप यहाँ पे लूसेंट भी पढ़ सकते हैं। बस इतना ही इनफ है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना है आपको। बहुत सारे लोग बोलेंगे आपको को रमेश बर्नवाल पढ़ लीजिए, ये बर्नवाल पढ़ लीजिए, वो बर्नवाल पढ़ लीजिए, उसको पढ़ने की कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। अब मैं आपका किस तरीक़े से यहाँ पर मदद कर सकता हूँ मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो चीज़ मैंने बताएं बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से मैं ये सब कुछ आपका स्टडी मटेरियल आपके सामने लेकर आ गया हूँ। जो भी चीज़ें मैंने आपको बताया कि किस तरीक़ा से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उसी के तौर तरीक़ा पर मैं आपको बीपीएससी का सिलेक्शन किट यहाँ पे लेकर आया हूँ। देखिए अब बहुत सारे लोग यहाँ पे कमेंट में आएंगे और हमको गाली देंगे कि ये अपना कोर्स बेच रहे हैं या कुछ बेच रहे हैं। मैं फिर से आपको बोलना चाहता हूँ, ये कोई रिकमेंडेड नहीं है, आप इसको बिल्कुल भी नहीं खरीदें। मैं ये आपसे बस डायरेक्ट बोलना चाहता हूँ। ये वैसे बच्चों के लिए हैं जो कि अपना रिसोर्स से जितना रिसोर्स मैं बताया उसको जुगाड़ नहीं कर सकते हैं, उसको मतलब परचेज नहीं कर सकते हैं। ये उन लोगों के लिए है कि ऑल इन वन प्लेटफॉर्म पर जो भी उनके लिए रिक्वायर्ड चीज़ें हैं, जो भी स्टडी मटेरियल हैं, मैं उनके सामने लेकर आ जाऊं। देखिए मैं अब दिखाते चलता हूं कि इस बीपीएससी सिलेक्शन किट में क्या क्या चीज़ रहते हैं। ये बीपीएससी सिलेक्शन किट प्योर यहाँ पे कंप्लीट नोट्स रहते हैं जो आपका पीआरटी, जूनियर, टीजीटी, पीजीटी सभी के लिए यहाँ पे आपका उपयोगी होगा। इसमें क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक का जो भी एनसीईआरटी है उसका चैप्टर वाइज नोट्स दिए रहते हैं। लास्ट में अभी थोड़ा समय बाद मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि ये नोट्स किस तरीक़ा से रहते हैं, कैसे ये बनाए गए हैं, ठीक है। 6 से 12 तक का टोटल सब्जेक्ट का नोट्स रहते हैं। एससीईआरटी के क्लास 6 से लेकर 12 तक का सब कुछ नोट्स रहेगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन रहेंगे और उसके इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज, सब्जेक्ट वाइज मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज, बीपीएससी और उसके रिलेटेड एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, बिहार स्पेशल का नोट्स और टॉप 500 जो करंट अफेयर होंगे जो कि एग्जाम से हम 10 दिन पहले प्रोवाइड करते हैं वो इसमें प्रोवाइड करेंगे। और बीपीएससी का जो यहाँ पे टीआरई 1, 2, 3 का एग्ज़ाम्स हुए हैं उस एग्ज़ाम्स के जो भी क्वेश्चंस आंसर है उसको हम प्रोवाइड करेंगे और ईवीएस का यहाँ पे नोट्स प्रोवाइड करेंगे। ये सारा कुछ प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और इसका जो प्राइस है, रेगुलर प्राइस अगर कि आप देखिएगा कि 599 रुपये इसका रेगुलर प्राइस है। लेकिन अगर कि अभी आप बाई करते हैं तो वहाँ पे आप एक कूपन कोड लगाइएगा SELECT सेलेक्ट 35 बाई करने से पहले, और वहाँ पे आपको 35% का यहाँ पे ऑफ मिल जाएगा, ठीक है। तो जो अभी प्राइस आपका पड़ेंगे 389 रुपये ये प्राइस पड़ेंगे, ठीक है। मैं अब आपको नोट्स का कुछ डेमो दिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके से मैंने इसको बनाए हुए हैं। ये देखिए बीपीएससी का सिलेक्शन किट है, तो इसमें आपको जो यहाँ पे नज़र आ रहा है सिलेक्ट 35, आपको पेमेंट जब कीजिएगा तो वहाँ पे सिलेक्ट 35 कूपन कोड अप्लाई कीजिएगा तो 35% का वहाँ पे ऑफ मिल जाएगा। याद रखिएगा ये जो ऑफ़र है ये ऑफ़र आपका 28 नवंबर तक ही वैलिड है। तो इससे पहले जितने जल्दी हो सके अगर कि आपको परचेज करने का प्लान बना रहे हैं तो 28 नवंबर से पहले आप इसको ले लीजिएगा, ठीक है। आई होप कि इतना बातें समझ गए। अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इसमें किस तरीक़ा के नोट्स मिलेंगे और इसमें क्या क्या चीज़ मिलने वाले हैं, एक एक करके मैं आपको बताते चलता हूँ। अभी जो मैं नोट्स के बारे में आपको बता रहा था कि जो आपका TRA 3 के अंतर्गत में जो वहाँ पे मैं पेज नंबर लिखा हुआ था कि इस पेज नंबर से पूछा गया है सवाल और वो पेज नंबर से सवाल पूछा गया है, तो यही जो आपको चीज़ें देख रही हैं इसी नोट्स के बारे में हम बात कर रहे थे कि इसी पेज नंबर से ये सब सवाल पूछे गए थे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, जैसे देखिए अब ज्योग्राफी का जो ये सवाल हुआ ना, ज्योग्राफी में क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक का जो बुक्स है, बुक्स को परचेज करना कई लोगों को बस की चीज़ नहीं है, वहाँ पर अफोर्ड नहीं कर पा रहे होंगे, ठीक है। तो उनके लिए मैं क्या किया हूँ कि क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक जो भी बुक्स थे उसका चैप्टर
वाइज मैं यहाँ पे नोट्स बना दिया हूँ। नोट्स किस तरीक़ा से रहने वाले हैं आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे अगर के आप लोग देखिए तो यहाँ पे सारा बुक्स आपको नज़र आ रहे होंगे, क्या क्या बुक्स है, कैसे कैसे बुक्स है। नीचे में अगर के आइएगा यहाँ पे तो यहाँ पे मैं इंडेक्स बना दिया हूँ। इंडेक्स मतलब इस इंडेक्स में कि कौन कौन सा चैप्टर, जैसे कि देखिए क्लास 6 का, क्लास 7 का, क्लास 8 का, क्लास 9 का, क्लास 10 का, सब कुछ यहाँ पर जो जो चैप्टर्स हैं यहाँ पे सब कुछ इंक्लूड कर दिए हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे ही आइएगा तो क्लास 6 से यहाँ पे मैंने ये चीज़ें स्टार्ट की हुई हैं कि कौन कौन से चैप्टर्स हैं, किस तरीक़ा से मैंने इसको डिज़ाइन किए हुए इस बारे में। अगर कि आप देखिएगा क्लास 6 के अंतर्गत में यहाँ पे 6 चैप्टर्स हैं, तो 6 चैप्टर्स को हमको डिज़ाइन करने का तरीका आप लोग देख लीजिए। जैसे आप एनसीईआरटी, मैंने आपको बोला ना कि एनसीईआरटी जो है आपको पढ़ना अनिवार्य है, तो उसी एनसीईआरटी को मैंने खुद पढ़ा और उसमें से जो भी वहाँ पे बुलेट पॉइंट थे, जो भी वहाँ पे बुलेट पॉइंट्स थे, वो सारा पॉइंट्स को मैं अपने इस ई बुक के अंतर्गत में यहाँ पे समाहित कर दिया। ठीक है, तो ये ई बुक पढ़ने के बाद मतलब समझ जाइए कि 100% आपका यहाँ पे बुक्स जो है वो कंप्लीट होने वाले हैं। मैं फिर बताना चाहता हूँ, फिर कोई लोग आएंगे और हमको कमेंट सेक्शन में बोलेंगे कि सर आप अपना चीज़ को प्रचार कर रहे हैं। बाबू मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ, आपको मेहनत को मैं यहाँ पर आसान कर रहा हूँ और ये कोई रिकमेंडेड नहीं है कि आप इसको यहाँ पे परचेज करें ही करें। ये उनके लिए हैं कि जो चाहते हैं कि कम समय में बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे आउटपुट लें, कि जो आप किताब पढ़ने में बहुत ज़्यादा समय लगाइएगा, वो किताब यहाँ पे अगर कि आपको उतने ही समय में 10 बार इस किताब को ख़त्म कर सकते हैं तो इसमें क्या बुराई है। ठीक है, तो मैं उन्हीं को देखते हुए ये सारा नोट्स यहाँ पर बना दिया हूँ। जो वहाँ पर ज्योग्राफी में अभी आपको चैप्टर्स दिखा रहा था कि यहाँ से सवाल पूछे गए हैं, वहाँ से सवाल पूछे गए हैं, वो सारा नोट्स ये इसी नोट्स से यहाँ पर वो सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, आई होप कि ये वीडियो में मैंने जितने भी चीज़ आपको बताई हैं ये सारा चीज़ आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई आपका क्यूरी रहता है तो डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे मैं अपना व्हाट्सएप का नंबर भी दे देता हूँ, वहाँ से आप हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं। बाकी जिनको भी बीपीएससी का सिलेक्शन किट चाहिए होगा, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से वहाँ से, ठीक है, लिंक से आप इस मोबाइल एप्लीकेशन एसएच क्लासेस, ठीक है, एसएच क्लासेस मोबाइल एप्लीकेशन को आप वहाँ पे डाउनलोड कर लीजिए और डाउनलोड करने के बाद आप इसको अवेल कर सकते हैं। सबसे जैसे ही पेड कोर्स में जाइएगा आप तो ये चीज़ नज़र आ रहा होगा बीपीएससी का सिलेक्शन किट, आप वहाँ से ले सकते हैं। फिर भी दिमाग में जहन में कुछ और क्यूरी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा, मैं वहाँ पर रिप्लाई करूँगा आपको। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एसएच क्लासेस के साथ में। बाय बाय।